नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर आ रहे तस्करों को पुलिस ने दबोचा। 5 किलो 270 ग्राम गांजा हुआ बरामद। सिवनी जिले के घनसौर से गांजा लेकर आ रहे थे तस्कर। मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी जब्त। और रांची बड़ी खेरवाई मंदिर में चोरी की वारदात। चोरों ने दान पेटी में रखे रुपयों सहित चांदी के छत्र किए पार। सीमांकन होने के बावजूद भी उसकी रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने की शिकायत लेकर सिविल लाइन निवासी एक वृद्ध दंपति ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग ने इस मामले में रांची तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय की जन सुनवाई में कांचघर समीक्षा टाउन से आए आभा चौधरी और रवि चौधरी ने बताया कि उन्होंने मकान का सीमांकन कराया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, लिहाजा कलेक्टर से शिकायत की गई है। पचमढ़ी सिविल लाइन से आए हैं, हमारी जमीन है, उसमें जीआरपी ने कब्जा कर लिया था और उसका मुकदमा हमने पेश किया सिविल कोर्ट में। तहसीलदार को आदेश किया था सिविल कोर्ट ने कि आप नपाई करके उसके बारे में बताइए क्या हुआ, तो वो अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा, जब हमने आरटीआई में अप्लाई किया तो गोलमाल जवाब दे रहे हैं, मामले को टाल रहे हैं। जनवरी 2020 में नपाई हुई थी, अब आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया। सीनियर सिटीजन है, हमको कितने धक्के कटाए जाएंगे। हमने 2-2.5 साल पहले जमीन नपवाई थी, अब उसका रिपोर्ट 1 महीने के अंदर तो दो ना। 2.5 साल तक आप लटका रहे, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हो। कभी कुछ बोले जा रहे हैं। तहसीलदार के यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। शीतलमाई से आए लकवा पीड़ित बसंत कोरी ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मुझे पैरालाइसिस हो गया है, 1 तारीख को। कलेक्टर से आर्थिक मदद मांगने, पुट्टी पुताई का काम करते हैं। वैसे में गोली में चढ़ना उतरना बनेगा नहीं, इसीलिए हम कलेक्टर साहब से जो मदद मिल जाए। मैं बसंत कोरी शीतलमाई से आया हूँ, आचार्य विनोबा भाभी वार्ड से। फटाखा लाइसेंस के लिए भटक रहे सचिन कोरी ने बताया कि 2 वर्षों से वो फटाखा लाइसेंस के लिए परेशान है। सर, मैं फटाके का लाइसेंस के लिए आया हूँ। मैं 2 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लाइसेंस प्राप्त नहीं हो रहा है। जो भी इसकी फीस होती है, जो भी इनकी प्रक्रियाएं होती है, वो मैं पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय के कदम सर शायद जो एसडीएम सर हैं वो मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि कलेक्टर साहब ने मना किया हुआ है। परमिशन मिल गई है, थाने से मिल गई है, सिर्फ कलेक्टर साहब से लाइसेंस के लिए चाहिए। कुंडम तहसील के केशव प्रसाद दुबे ने भी खसरा नंबर कंप्यूटर में फीड करने को लेकर पटवारी के द्वारा की गलती का सुधार कराने आवेदन दिया है। मैं ग्राम झरमेला का रहने वाला हूं, तहसील कुंडम है, जिला जबलपुर है। पटवारी की गलती के कारण कंप्यूटर में खसरा फीड नहीं है, निष्क्रिय है। मैं जिलाध्यक्ष महोदय जी के पास आया था 17/12/7 को, आज तक निराकरण नहीं हुआ। फिर आज दोबारा आया हूँ, मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं है। मैं वृद्ध आदमी परेशान हूँ, 2 साल से परेशान हूँ। कंप्यूटर में खसरा फीड करने के लिए बस इतना सा काम है, नहीं हो रहा। संपत्ति और अन्य पारिवारिक कारणों की वजह से बच्चों की प्रताड़ना का शिकार हो रहे बुजुर्ग माता पिता न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधिकारियों की चौखट तक पहुंच रहे हैं। मंगलवार को एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए बुजुर्ग माता पिता ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर कार्रवाई और राहत दिलाए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में लगभग 55 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों में बच्चों की प्रताड़ना का शिकार बुजुर्ग माता पिता की शिकायतें भी शामिल थीं। अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले 5 बुजुर्ग माता पिता बच्चों की प्रताड़ना की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से न्याय और राहत की गुहार लगाई। एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने बुजुर्गों की शिकायतों को सुना और इन शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायतें आलम्बन शाखा के सुपुर्द की गयी। आज जन सुनवाई में करीब 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ शिकायतें, करीब 5 शिकायतें तो वृद्ध माता पिता की है, जिनने अपने बच्चों से वो परेशान हैं, उनको रख नहीं रहे हैं या उनका संपत्ति का विवाद है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ पे आलम्बन शाखा चल रही है। उनमें सबको भेजा गया है आलम्बन शाखा में और उनका समुचित निकाल के लिए वहाँ पे प्रयास किए जाते हैं। कुछ पारिवारिक पति पत्नी के बीच के विवाद के भी मामले आए हैं, जिसको हमने परिवार परामर्श केंद्र में भेजा है। करीब 5 मामले इस प्रकार के हैं। शेष मामले जो आए हैं वो
कुछ जो ज़मीन का बंटवारे के संबंध को लेकर शिकायतें हैं और राजस्व से संबंधित मामले हैं जिनको संबंधित थाना प्रभारी को भेजा गया है कि उन सभी प्रकरणों की जांच करके उस पर आगामी कार्रवाई करें। इसके अलावा जन सुनवाई में पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, कब्जा, मारपीट, धोखाधड़ी जैसे मामलों की शिकायतें लेकर भी आवेदक पहुंचे और इन शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग पुलिस अधिकारियों से की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिले में हेलमेट को लेकर पुलिस एक तरफ तो चालानी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी कर्मचारी हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों में हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाने के प्रति जागरूकता है। हेलमेट को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत संजीवनी नगर थाना पुलिस और गोरखपुर संभाग की नगर पुलिस अधीक्षक ने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति न सिर्फ जागरूक किया बल्कि 2 पहिया वाहनों पर सवार ऐसे वाहन चालक जो हेलमेट बिना लगाए वाहन चलाते पाए गए उन्हें हेलमेट देकर जागरूकता और जवाबदारी का एहसास भी कराया। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को हेलमेट देकर उनसे हेलमेट लगाकर ही 2 पहिया वाहन चलाने की अपील की। पूरे जबलपुर में हेलमेट के लिए अवेयरनेस बढ़ानी है, जन जागरूकता करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि को लेकर आज हमने यहाँ पर नई पहल की है जिसमें हमने चालानी कार्रवाई ना करते हुए फ्री में हेलमेट वितरण किया है जिससे लोगों के अंदर ये जागरूकता आए और उन्हें समझ में आए कि कितना ज़रूरी है। और पुलिस सिर्फ चालानी कार्रवाई नहीं करती है बल्कि जब सहयोग हो सकता है हम आम जनता का सहयोग भी करते हैं और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे फ्री हेलमेट वितरण किए हैं। हमने ये महसूस किया कि कई सारे हेलमेट वितरण भी हुए हैं और कई सारे लोग खुद जाकर भी हेलमेट खरीद रहे हैं, तो बेशक है कि अवेयरनेस तो मुझे लगता है कि आई है। व्हीकल फैक्ट्री खमरिया में तैनात निजी कंपनी के सुरक्षा गार्डों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सुरक्षा गार्ड ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि ठेकेदार कंपनी परेशान कर रही है, करीब 40 परिवार परेशान। व्हीकल फैक्ट्री खमरिया में ऐसे ठेकेदार कंपनी ने सुरक्षा का ठेका ले लिया है जो समय पर सुरक्षा गार्डों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। सुरक्षा गार्डों में आक्रोश व्याप्त है। करीब 40 सुरक्षा गार्डों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। सुरक्षा गार्डों का कहना है कि ठेकेदार कंपनी मजदूरों को परेशान कर रही है। समस्या ये है सर कि 6 महीना होने वाला है लगभग, अभी तक हम लोगों का मई महीने से पेमेंट नहीं मिला है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग व्हीकल फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में 35 से 40 आदमी के बीच में हैं। ठेकेदार बोलता है 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। फैक्ट्री के पास पैसा नहीं है, बस ऐसे करके हमारे को टरका रहा है। आप कहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। वहीं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर सुरक्षा गार्डों की व्यथा सुनने पहुंचे श्रम अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच कराकर जल्द कार्यवाही की जाएगी। व्हीकल फैक्ट्री खमरिया में ये ठेकेदार के वर्कर हैं रांझी के, और इनका बता रहे हैं कि पेमेंट ठेकेदार द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है। कब से नहीं किया गया? ये इनका मई 2022 से नहीं किया गया है, ऐसा बता रहे हैं। अब इसके लिए चूँकि वहाँ का अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो मैं ALC सेंट्रल से भी चर्चा कर रहा हूँ इस संबंध में और जल्दी इसका निराकरण करवा देंगे। निजी कंपनी के सुरक्षा गार्डों का कहना है कि दीपावली का त्योहार सामने है और पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला। ऐसे में उनका परिवार त्योहार कैसे मनाएगा। वहीं गांव-गांव जाकर मनरेगा के कार्यों का भौतिक सत्यापन करने वाले ग्राम सामाजिक एनिमेटर अपने मानदेय को तरस रही हैं। पिछले 3 महीनों के मानदेय नहीं मिलने से परेशान कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत का दरवाजा खटखटाया है। जिला पंचायत के अंडर में काम करने वाले 120 ग्राम सामाजिक एनिमेटर पिछले 3 महीनों से अपने मानदेय से वंचित है। इन्हें चिंता है कि बिना पैसों के इनका परिवार दीपावली का त्योहार कैसे मनाएगा। हम लोग मंथली मांग करते हैं कि हर महीने पेमेंट मिले। हम लोग को मिलती नहीं, जितना काम करते हैं उतनी मिलती है पेमेंट। और हम चाहते हैं कि हमको आने जाने का भत्ता भी मिले और इंश्योरेंस भी मिले। अगर कुछ हो भी जाता है हम लोग को तो उसकी जवाबदारी कौन लेता है? कोई नहीं लेता है। मांग कर रहे हैं कि हम लोग की सैलरी दी जाए, त्योहार आ रहा है। लोग आज जिला पंचायत आए थे, कलेक्ट्रेट भी आए थे, जन सुनवाई में खड़े हुए। हम लोग ग्राम सामाजिक एनिमेटर हैं। हम लोग गांव जाके सोशल ऑडिट करते हैं, जो मनरेगा शिकार होते हैं उसका सोशल ऑडिट करते हैं। हम लोगों का 3 महीने से भुगतान नहीं हो पाया है, जिस विषय को लेके आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है और हम लोगों का वर्ष 19-20 का भुगतान भी रुका हुआ है, उसको लेकर भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बात की जाए आप किसके अंडर में काम करते हैं? हम लोग जिला पंचायत से। तो आपने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन वो बोले कि छुट्टी पे हैं। तो उनके प्रभार में महेंद्र सिंह जी हैं, मनोज सर जी हैं,
उनसे मुलाकात की, वो भी यहीं मिले हैं। बात की जाए कितने लोग प्रभावित हैं इसमें? समथिंग हम लोग 120 लोग हैं। गांव-गांव जाकर मनरेगा के कार्यों का भौतिक सत्यापन करने वाले ग्राम सामाजिक एनिमेटरों ने जिला पंचायत सीईओ से मांग की है कि दीपावली के पूर्व मानदेय का भुगतान कराया जाए। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में 17 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में जिले से भी लगभग 1000 कर्मचारी शामिल होंगे। इसी सिलसिले में एक बैठक सिविल लाइन में आयोजित हुई। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक बैठक सिविल लाइन क्षेत्र में आयोजित हुई। दरअसल 17 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में जबलपुर के विभिन्न शासकीय कार्यालयों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसी से संबंधित रूपरेखा तैयार करते हुए संगठन के सदस्यों ने बताया कि जबलपुर से लगभग 1000 कर्मचारी दिल्ली जाएंगे और निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज जो चर्चा हुई है, भारत सरकार में जितने सार्वजनिक सेक्टर हैं, आज संख्या लगातार घटती जा रही है। उसकी चिंता साथ ही भारत सरकार ने सुरक्षा जैसे, रेलवे जैसे ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में जो है निजीकरण, निगमीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ रही है, उसके विरोध के लिए भारतीय मजदूर संघ ने 17 नवंबर को बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से लगभग 5000 से अधिक जो है कर्मचारी, ऐसे लगभग 1000 तो इसी जबलपुर अपने संस्कार धानी से जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 5-7 हज़ार की संख्या हमारे मध्य प्रदेश से रहने वाली है। प्राइवेटाइजेशन के रूप में जो परिवर्तित करने जा रही है, उसी के निमित्त कि जबलपुर से जो है हमारी संख्या बहुत अच्छी जो है वहाँ पर दिल्ली में पहुँचेगी जो है 17 नवंबर को, और भारत सरकार की जो गलत नीति है उसका हम लोग यहाँ पर अपने स्तर पर भी और वहाँ पर भी डट करके विरोध करेंगे जो है। इस तरीके की बैठक में पूरी जो है बात। कैंट बोर्ड के ठेका सफाई कर्मियों को काम से निकाले जाने की शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने पुनः बहाली की मांग करते हुए एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। कैंट बोर्ड के लगभग 50 ठेका सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र सौंपा है और उन्होंने बताया ठेकेदार ने उन्हें काम से निकाल दिया है, लिहाजा उन्हें काम पर वापस लिया जाए। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग की ये समस्या है कि अचानक हम लोग को कल काम से निकाल दिया गया। हम लोग इतने 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं कैंट बोर्ड में, लेकिन कल अचानक आए बोले आज तुम लोग को ड्यूटी काम से हटा दिया गया है। अब हम लोग को 2-2 महीने की पेमेंट नहीं मिली है। अब वो पेमेंट कौन देगा और हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? पूरा परिवार बेरोजगार हो गया। अब हम लोग का उसी काम से हमारा घर चलता है। 50 जेंट्स महिलाएँ सब मिल के हैं। कैंट बोर्ड ने एक ऐसे ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को, जो कि इनकम टैक्स में ब्लैक लिस्टेड है, रितेश टंडन नाम के, और जो कि सीबीआई में जिनके विदिशा में जांच चल रही है सिक्योरिटी हेरा फेरी में, उनको ठेका दे दिया। और उन्होंने आते से ही अपनी दबंगताई दिखाते हुए, जब कैंट सीओ छुट्टी पर है, उन्होंने कल की डेट पर कम से कम 50 कर्मचारी हमारे सदर क्षेत्र के जो उनके सर्विस में काम करते थे, उन्हें अलग कर दिया। और जबकि उनके पेमेंट का अभी तक 1.5 महीने की उनकी पहले की पेमेंट नहीं मिली हुई है और अभी का ये आधा महीना पूरा गुजर चुका। उनके 250 लोगों का कौन देख रेख करेगा? उसका जिम्मेदार कलेक्टर महोदय होते हैं। इसमें संज्ञान लें और इस मामले में इंटरफेयर करते हुए कैंट सीओ को नोटिस जारी करें, इनको पुनः बहाल किया जाए। सफाई कर्मियों ने वेतन दिलाए जाने की भी मांग की। नियमित वेतन नहीं मिलने से नाराज वेटनरी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली पर्व पर भी उन्हें वेतन नहीं मिलने से वो पर्व नहीं मना पाएंगे, लिहाजा उनकी हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा। वेटनरी में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। त्योहार सर पर है और कर्मचारियों के पास त्योहार मनाने के भी पैसे नहीं हैं। हम लोग अभी वेटनरी कॉलेज में बैठे हुए हैं जबलपुर में। समस्या ये है कि पिछले 2 महीने से हम लोगों को नियमित पेमेंट नहीं हो रही है और इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि 2-2 महीने की पेमेंट नहीं हुई है, और यदि हुई है तो 1 महीने की दे देते हैं, उसके बाद फिर 2 महीने की नहीं होती है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि दीपावली का जो पर्व है उसके पूर्व हम लोगों को 2 महीने की कम से कम पेमेंट हो। अभी सब लोगों ने लोन पर अपना काम चला रहे हैं। किसी ने तो यहाँ पर 20% तक पर लोन लिया है प्राइवेट किसी व्यक्तियों से, जो कि बहुत परेशान है इस समय। ऐसा लग रहा है कि किसी अनहोनी की घटना ना हो जाए यहाँ पर। विश्वविद्यालयीन अधिकारियों का कहना है कि ये शासन स्तर का मामला है और भोपाल से आदेश आने पर ही वेतन मिल सकेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कर्मचारी कि 2 माह से सैलरी नहीं मिली है और इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं भोपाल में, मगर सफलता नहीं मिल पा रही है। कोशिश है कि 20 या 21 तारीख तक जहाँ तक
सफलता मिल जाएगी। परंतु ये सब चीज़ें समझाने के बावजूद भी कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। फिर मेरा ये कहना था कि भाई हड़ताल कर लो आप, हड़ताल यहाँ करने से तो कुछ मिलना नहीं है, होगा तो भोपाल स्तर पे ही। कर्मचारी तो हमारे पूरे ही हैं, मतलब वो तो लगभग होंगे 100 के लगभग। उनका यही है कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में ही पैसा नहीं है तो कहाँ से तनख्वाह दी जाएगी। कर्मचारियों ने मांगी पूरी न होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर के द्वारा शुकरों के मांस के क्रय विक्रय और परिवहन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बरेला क्षेत्र में शुकरों को पकड़कर उनका परिवहन किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने शुकरों से भरी एक वैन पुलिस के हवाले की है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बरेला नगर परिषद के भी 1 किलोमीटर के दायरे में शुकरों के पालन, परिवहन और उसके मीट के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा वैन में शुकरों का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसकी खबर लगते ही क्षेत्रीय जनों ने वैन को रोक लिया, लेकिन चालक मौका पाकर फरार हो गया। रहवासियों ने वैन को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और पुलिस के द्वारा पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों की मदद से शुकरों को डिस्पोज ऑफ कराया। आज पुलिस थाना अदरताल से शिकायत आई थी लगभग 4 बजे करीबन, कुछ एक अज्ञात वाहन 6-7 शुकर लेके जा रहा है, वो कहीं एक्सीडेंट भी कर दिया था, तो उसको इन्होंने जब्ती बनाई थी और उसका आदेश पहुंचा, हमारे पास से एक कॉपी गई थी, तो उसके तारतम्य में हमने कार्रवाई की थी इसमें। चूँकि 30 तारीख को जिला दंडे का अधिकारी कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार बीमारी घोषित की गई है अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF। इसमें 100% मृत्यु दर है शुकरों में, तो इसको बीमारी को रोकथाम के लिए 1 किलोमीटर जो बरेला का एरिया है नगर परिषद का, उसको प्रतिबंधित किया गया है शुकर पालन के लिए, शुकर के मांस के लिए और शुकरों के परिवहन के लिए। यदि कोई इसके बावजूद भी कार्रवाई करता है, इस तरह के कृत्य करता है, तो दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है। दूसरी, 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी शुकर आएंगे तो शुकर और पालकों से ले लेके उनको हमको मारना है, उनका मानवीय विधि से वध करना है, यानी यूथेनेसिया करना है। तो उसके तहत हमने सभी का इसका यूथेनेसिया एक मर्सी किलिंग मानवीय विधि से हमने इनको सुला दिया है, मतलब वध किया गया है और इनको विधिवत रूप से नगर परिषद की मदद से इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा गड्ढे में गाड़। रांची स्थित शासकीय अस्पताल के पास खेरमाई मंदिर को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपयों समेत चांदी के छत्र चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची इंजीनियरिंग कॉलेज एवं शासकीय अस्पताल के पास स्थित मां बड़ी खेरमाई मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने 2 दान पेटियों में रखे रुपयों समेत शनिदेव और गणपति भगवान के चांदी के छत्र चोरी कर लिए। मंगलवार सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला और उन्होंने रांची पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं यहाँ पूजा करने आता हूँ। सुबह जब मैं आया सुबह 6-7 बजे तो यहाँ के लोगों ने बताया कि हनुमान जी की, गणेश जी की और शनि महाराज के यहाँ के छत्र चोरी चला गया है। ये घटना पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। थोड़ी सी जब शाम के टाइम शासन पे शासन की ड्यूटी लगाई जाए और यहाँ व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ पे देखने वाला करने वाला ज़्यादा करके कोई नहीं है। इसके अस्पताल, सरकारी अस्पताल के पास बना हुआ है खेरमाई मंदिर। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व में भी मंदिर में चोरी की घटना हो चुकी है। इधर गौरैया घाट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 83 एवं 84 में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने केंद्र में रखे बर्तनों सहित अनाज पार कर दिया। गौर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। गौरैया घाट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र के ताले तोड़कर उसमें रखे बर्तन, अनाज एवं 500 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की सूचना गौर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना कर मामले को विवेचना में लिया है। गेट में ताला नहीं लगा था। मैंने देखा कि आंगनबाड़ी का, दोनों आंगनबाड़ी का ताला टूटा। थोड़ी देर बाद देखा कि स्कूल के भी ताले टूटे हैं। इसकी सूचना मैंने पुलिस को दी और पार्षद रिंकू बिज को भी दी। अनिल कोस्टा शाला प्रभारी जब स्कूल आया 10:30 बजे करीब, तो स्कूल के परिसर का ताला टूटा हुआ था, आंगनबाड़ी दोनों आंगनबाड़ी के, और स्कूल का ताला भी टूटा हुआ था और बहुत सा सामान यहाँ से गायब है, जिसकी अभी जानकारी ली जा रही है। स्कूल परिसर सुरक्षित नहीं, ना यहाँ कोई चौकीदार है और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है। असामान्य तत्वों का आना जाना लगा रहता है। हमें यहाँ पर देखा है, जो आंगनबाड़ी की बहन जी हैं उन्होंने बताई है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है गौरैया घाट, उसके गेट का ताला तोड़कर उसमें से एक चावल की बोरी और 20 थाली और 500 रुपये रखे थे
उनको कोई चोरी करके ले गया है। अब बुलवाते हैं तो प्रकरण कायम करके विवेचना करेंगे, उसको पकड़ेंगे, बरामद करेंगे। शासकीय स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है और पुलिस गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बरगी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे 1 लाख रुपए कीमत का 5 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल से गांजा लेकर सिवनी जिले के घनसौर से बरगी नगर की ओर आ रहे थे। पुलिस ने ग्राम गांगदा मोड़ बरगी में मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बरगी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम गांगदा मोड़ पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों सिवनी घनसौर निवासी संतराम चौधरी और उसके साथी सुखचैन चौधरी को रोका। इनके पास मिली सफेद रंग की बोरी में 5 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों से मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन पे मादक पदार्थों के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं, जिसपे थाना बरगी प्रभारी रितेश पांडे और उनकी टीम को एक सूचना मिली कि घनसौर की तरफ से मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे हैं, जिस पर तलाशी की गई। तलाशी में करीब 5 किलो गांजा और 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। दोनों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीडीवी न्यूज।